नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद बोलूँगी तहे दिल से, मेरे चैनल पे 25 के सब्सक्राइबर करने के लिए, महादेव रंग को इतना सारा प्यार देने के लिए। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। जब तक नया साल नहीं आ जाता मैं बोलती रहूँगी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, ये नई रीडिंग मैं लेके आई हूँ सेजिटेरियस आप लोगों के लिए, कि आपकी जो कौन सी ऐसी 3 विशेज़ हैं जो 2025 में पूरी होने वाली हैं, कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो 2025 में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि मेरा जो सेकंड चैनल है चंद्रोहित नब, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करिए। उसे मैं 2025 की लव रीडिंग डालने वाली हूँ। मैं बहुत जल्दी उसे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, आज कैसे भी करके उसमें अपलोड होंगी कुछ ना कुछ वीडियोस। 2025 की भी लव रीडिंग में डालूंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, उसको भी बहुत सारा प्यार दीजिए, चंद्रोहित नब को भी। चलिए, टाइम को नहीं खराब करेंगे, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करूँगी। हर हर महादेव। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, और महादेव रंग में आए हैं तो पॉजिटिविटी तो ज़रूर लेके जाइए आप सब लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं सेजिटेरियस आप लोग की कौन सी ऐसी 3 विशेज़ हैं जो 2025 में पूरी होने वाली हैं, जिसमें हम आपकी फर्स्ट विश देख रहे हैं। सबसे पहले फॉर सेजिटेरियस, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेजिटेरियस, ओम नमः शिवाय। सेजिटेरियस की फर्स्ट विश क्या है? महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि सेजिटेरियस की कौन सी ऐसी पहली इच्छा है जो पूरी होने वाली है 2025 में फॉर सेजिटेरियस। फर्स्ट विश है आपकी थ्रॉट चक्रा। वाओ, नाइस। स्पिरिचुअल यूनियन, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। नाइस। सेकंड विश है आपकी कमेंटेबल। सेकंड विश है आपकी जो पूरी होने वाली है 2025 में। सेजिटेरियस की कौन सी सेकंड विश है जो 2025 में पूरी होने वाली है? महादेव प्लीज़ मुझे बताइए। ओम नमः शिवाय। आपकी सेकंड विश है इनोसेंस। वाओ वाओ। कंडीशनिंग, वाओ, अमेजिंग। थर्ड विश है आपकी, पहले विशेज़ निकाल लेते हैं फिर बताते हैं आपको। ठीक है, बी पेशेंट, इन्जॉय द रीडिंग। बहुत सारा प्यार महादेव की तरफ से आप सभी लोगों को। ओम नमः शिवाय। आपकी थर्ड विश है टू ऑफ पेंटिकल। वाओ। एम्प्रेस, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। सबसे पहले मैं आपकी फर्स्ट विश बताना चाहूँगी। आपका थ्रॉट चक्रा मैं हील होते हुए देख रही हूँ, कि अभी तक ऐसा होता था ना कि बात ज़ुबां पे आके रह जाती थी, आप बोल नहीं पाते थे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो 2025 होने वाला है एक्सप्रेस करने वाला साल, जहाँ पे आप अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे। आपका परमात्मा के साथ बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है यूनिवर्स के साथ, और आप किसी अपने काउंटर पार्ट के साथ भी यूनियन में जा रहे हैं। और उसकी कंडीशनिंग है, क्या कंडीशनिंग है? कि आप उनसे एक बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करके अपनी चीज़ों को बेहतर बनाते हुए दिख रहे हैं। तो 2025 में समहाउ मुझे जो फील हो रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका नेटवर्किंग बढ़ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वोकल हो रहे हैं। आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत वोकल हो रहे हैं, अपने फीलिंग्स को लेके वोकल हो रहे हैं। कोई चीज़ गलत दिख रही है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वोकल हो रहे हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वोकल हो रहे हैं। तो वोकल से आपका नाता जुड़ रहा है, एक स्पीच से नाता जुड़ रहा है, बोलते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत सारी चीज़ों को। दब नहीं रही हैं चीज़ें, अगर कहा जाए कि दब नहीं रही हैं चांद, वो सारी चीज़ें जो हम अभी तक अपने अंदर समा के दबा के रखते थे, वो चीज़ें आप बाहर लाते हुए दिख रहे हो। बहुत जैसे कहते हैं फूट जाता है इंसान में, बस्ट हो जाता है कि अब बस हो गया चांद, हो गया, अब बस हो गया, अब मुझे बोलना है, अब मुझे बोलना है।
पहली ब्लेसिंग आप जो रिसीव कर रहे हो कि आपका थ्रॉट चक्रा हील हो रहा है, बहुत सारा बोल रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, नेटवर्किंग बढ़ा रहे हो, तो ये मैं आपका हील होते हुए देख रही हूँ। अनकही बातें कही जाएंगी आपके मन से, आपके मुंह से, ये सारी चीज़ें मुझे आपकी फर्स्ट ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। अगर अब हम दूसरी आपकी इच्छा पूर्ति की बात करें तो आपके अंदर वो वापस आ रहा है, वो बचपन की यादें, वो बचपन में रहना, कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे रेडी होना पड़ेगा या मुझे किसी के सामने हंसना है तो बहुत थोड़ा सा हंसो, या किसी ने कंडीशंस लगाई थी कि नहीं तुम ज़्यादा मत हंसा करो, तुम कम हंसा करो, तुम्हारा ज़्यादा मुंह नहीं खुलना चाहिए, या मतलब कहते हैं ना कि एक डुप्लीकेट, एक आर्टिफिशियल बना देना इंसान को, तो वो चीज़ आप शेड कर रहे हो कि नहीं, मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं एक्चुअल में वैसी ही रहूँगी, मुझे किसी के सामने आर्टिफिशियल बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, ऑर्गेनिकली मुझे रहना है, मुझे नेचुरल तरीके से रहना है, मुझे कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं चाहिए, या मुझे ये नहीं सोचना है, कोई कंडीशन नहीं लगानी है कि वो इंसान है या वो व्यक्ति है तो उसके साथ मुझे ऐसे बिहेव करना है। आप खुल के सामने आ रहे हो, आप अपना ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ जो होता है उसमें आ रहे हो, आप अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हो। जो कहते हैं ना, एक चाइल्ड में, बचपन में हम जिस तरीके से रहते हैं और बिना किसी झिझक के हम बात करते हैं, हंसते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो वो इनोसेंस वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हो, डांस कर रहे हो, पिलो फाइट्स कर रहे हो, वो लट्टू हम लोग खेलते थे वो खेल रहे हो, गुल्ली डंडा जो भी, मतलब जो भी बचपन में करते थे वो करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू लिव्ड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, बिना किसी कंडीशन के कि मैं बस तो हो गया, अब तो हो गया मेरा बस चांद, अब हो गया, अब मेरे को जैसा लगता है, मुझे जैसा अच्छा लगता है, मैं तो वैसे रहूँगा, मैं तो वैसे ही रहूँगी, बताओ क्या करोगे आप, मैं तो यही हूँ, एक्सेप्ट करो मुझे। आप अब उस, कहते ना कि उस भीड़ को नहीं फॉलो करोगे, आप अपने, एक कहते हैं ना यूनिक पर्सनैलिटी होती है हर इंसान की, आप उस पर्सनैलिटी को ही एक्सेप्ट करो कि मैं ऐसा हूँ, एक्सेप्ट मी लाइक दैट, मैं डुप्लीकेसी नहीं बना, मैं डुप्लीकेसी नहीं कर सकता, या मैं बनावटी जीवन नहीं जीना पसंद करता, तो आप उस बनावटी वाले जीवन से बाहर आ रहे हो और आप चैरिश कर रहे हो अपनी लाइफ को, आप जैसे भी हो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, यू फील वेरी ब्यूटीफुल, मतलब आप अंदर ही अपने आप को बड़ा सुंदर फील कर रहे हो कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो ब्यूटीफुल लाइक दैट। और ये बोला भी जा रहा है कि ऐसा ही बिहेव करो, ठीक है, उस इनोसेंस को वापस लेके आओ अपनी लाइफ में। जब जहाँ पे हमें किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती, हम अपने आप को, अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को दिखा पाते हैं, उससे हमें अपने पोटेंशियल के बारे में भी पता लगता है, और किसी के कहने पे नहीं अपने आप को बदलना चाहिए, जो हम हैं वो हैं, उस फेक दुनिया से बाहर आ रहे हो आप, सिंपल ये चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। अब जो मुझे इंट्यूटिवली जो आपकी थर्ड विश दिख रही है पूरी होते हुए, कि आप लोगों की लाइफ में आपके फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव होते दिख रहे हैं, ग्रोथ दिख रही है, बहुत सारे लोग अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बनाते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जो आपकी जो विश हो है वो यही दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हो। अगर फाइनेंशियली कोई बैलेंस नहीं था, या कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे थे कि चांद यहाँ से भी पैसा आना चाहिए, मैं कुछ एक साइड हसल कर लेता हूँ, कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे अबंडेंस चाहिए, या अपनी फैमिली लाइफ में, वर्क लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे, तो वो बैलेंस मैनिफेस्ट हो रहा है। मतलब 2025 इज़ ऑल अबाउट बैलेंस्ड, है ना, कि आप एक बैलेंस अप्रोच लेके चलोगे, अपने आप को बैलेंस फील करोगे, क्योंकि आप ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में हो, बोल रहे हो, जैसे हो वैसे दिखा रहे हो, तो आपको क्या है, आप तो आराम से बस बैलेंस बना के चलोगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग, आप तो बहुत ही एकदम फुल ऑन पावर में हो सैजिटेरियस, एकदम मज़े ले रहे हो लाइफ के 2025 में, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बैलेंस, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम और ग्रोथ आपकी लाइफ में, कि जो आपने पास्ट में मेहनत करी थी उसका फल आपको 2025 में मिलेगा, जिसके लिए आपने मेहनत किया हो। तो यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपकी विशेज़ मैं कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ 2025 में, ठीक है। तो सेजिटेरियस, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को इन ब्लेसिंग्स के लिए। और आप लोग अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे फ़ोन ना करें, आप उस पर डीएम करके अपने स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। और बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे, जहाँ पे मैं थीम के बारे में बात करूँगी 2025 की, और उसकी और पूरी ओवरऑल रीडिंग भी आएगी। तो अभी काफ़ी वीडियोज़ आने हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बहुत जल्दी नई रीडिंग
में मिलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।